पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान के दरमियान खेले जाने वाला आज मोस्ट आइकॉनिक मैच इस लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट था कि दोनों टीम जो है ग्रुप के अंदर टॉप कर रही थी। टॉप पे एक 1 पे और 2 पे टीम थी और मोस्ट बैलेंस साइड अगर जो आप बोले तो ये दो साइड से जो कि परफॉर्म करती भी आ रही थी। अगर आप मोस्ट रन में भी देखें तो कौशल मेंडिस और साबदा फरहान आपको टॉप 2 में नजर आए। वहीं पे अगर बॉलिंग की बात करें तो सफियान मुकीम जो है टॉप करते हुए नजर आ रहे। तो इस लिहाज से मैच बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि जो टीम फर्स्ट पोजीशन पे रहेगी वो डायरेक्ट सेमीफाइनल फाइनल खेलेगी और बाकी टीम को प्ले ऑफ खेलना होगा। तो इस लिहाज से ये मैच बड़ा इंपॉर्टेंट था। टॉस जीत के पेशावर ज़ल्मी ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया और मोहम्मद हारिस ने बड़ी अच्छी तबाहकुन इनिंग्स खेली। 12-14 गेंदों पर 40 रन की इनिंग्स खेली और एक टाइम पे लग रहा था कि आज मोहम्मद हारिस जो है लंबा स्कोर करेंगे क्योंकि लास्ट 2-3 मैचेस के अंदर हारिस जो है जल्दी आउट हो रहे थे। कौशल मेंडिस जो है वो नीचे से सपोर्ट दे रहे थे, लेकिन हारिस ने आज अच्छी बैटिंग की। बाबर आजम अगेन आज एंकर इनिंग्स खेलते हुए नजर आए और जब उन्होंने शॉट्स खेलने शुरू की और अनफॉर्चुनेटली वो आउट हो गए। 20 बॉलों पर 18 रन किया और मैं बार बार कहता आ रहा हूँ कि बाबर आजम अपने लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। वो आउटसाइड नॉइस को सुनना नहीं चाह रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि अपनी एक तरह की बैटिंग करें, तो इस तरह वो चल नहीं सकता। आप दूसरे एंड पे देखें तो स्टीव स्मिथ भी जो है मुल्तान सुल्तान से खेल रहे हैं, तो उन्होंने अपनी इनिंग्स को बड़ा बदला जब से उन्हें बिग बैश के अंदर टीम ने पिक किया था सिडनी सिक्सर्स ने बाबर आजम के साथ। तो आप कंपैरिजन दोनों का तब भी देख सकते थे कि दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ चुका है कि आप जिंदगी के हर मोड़ के ऊपर लर्न करते हो, सीखते हो और सीख के अपनी चीजें आगे बढ़ाते हो। तो अगर स्टीव स्मिथ अपनी लर्निंग कर सकते हैं और लंबी शॉटों के ऊपर वर्किंग करके एक T20 का प्लेयर उनको साबित कर सकता है, तो मेरा ख्याल बाबर आजम भी कर सकता है। लेकिन बात सारी सब माइंडसेट की बाबर आजम को ये सोचना पड़ेगा कि वो किस तरह की क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं, कि अगले एडिशंस में वो खेलना चाह रहे हैं या वो इसी तरह क्रिकेट को लेके चलना चाह रहे हैं। बहरहाल इसके बाद आगे चलते हैं तो कौशल मेंडिस की बात करते हैं। तो कौशल मेंडिस पेशावर ज़ल्मी के लिए एक ट्रम्प कार्ड साबित हुए हैं। IPL के अंदर उन्हें शायद पिक नहीं किया गया था, उन्हें ड्रॉप किया गया था, जिसके बाद पाकिस्तान ने PSL के अंदर पेशावर ज़ल्मी ने उन्हें पिक किया और वो पिक इनके लिए शानदार पिक हो गई। लगातार 3 मैचेस के अंदर 3 50s करने के बाद कौशल मेंडिस ने साबदा फरहान को जो है मोस्ट रन के ऊपर जो है पीछे छोड़ दिया और अब 310 रन के साथ लीडिंग रन स्कोरर भी बन गया PSL के अंदर। अब नेक्स्ट एडिशन में देखना ये है कि कौशल मेंडिस को ये रिटेन कर सकते हैं या ज्यादा पैसे की चक्कर में कौशल मेंडिस भी IPL खेलते हुए आपको नजर आ सकते हैं। आपने देखा होगा कि लास्ट एडिशंस के अंदर भी पाकिस्तान प्रीमियर लीग के अंदर जो बैट्समैन जो है वो बेहतर परफॉर्म करते हैं, बॉलर परफॉर्म करते हैं, अगले एडिशन के अंदर वो IPL खेलते हुए नजर आते हैं। जिसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है हैरी ब्रूक है। हैरी ब्रूक बेसिकली PSL का प्रोडक्ट है। जब उसने इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं भी खेली थी तब भी हैरी ब्रूक को जो है PSL ने चांस दिया। लाहौर कलंदर के अंदर वो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर था और वहां पे परफॉर्म करता हुआ वो लाहौर के कलंदर के अंदर परफॉर्म किया और देन IPL के अंदर गया तो फिर उसने पूछा मुड़कन देखा और कभी भी उसने दोबारा से PSL नहीं खेली। और यही कुछ प्लेयर्स यहाँ पे जो बहुत से प्लेयर्स ऐसे PSL में खेलते हुए आपको नजर आते हैं जो कि अपने कैरियर के लास्ट स्टेज के ऊपर होते हैं और वो अपने कैरियर के अख्तामी वो टाइम होता है कि जहाँ पे वो कहते हैं कि ठीक है यार कोई भी लीग मिल जाए तो हम खेल लेते हैं। या वो वाले प्लेयर होते हैं जो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर होते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे होते हैं और वो आने वाले टाइम पे अपने मुल्क की टीम को रिप्रेजेंट करने वाले होते हैं। तो जो नए लड़के आने वाले होते हैं उनसे प्रॉब्लम यही PSL की आती है कि PSL का वो प्रोडक्ट तो होते हैं और जब वो प्रोडक्ट बन जाते हैं तो वो IPL में चले जाते हैं और जब वो IPL में चले जाते हैं तो 5-6 साल तक जब उनकी क्रिकेट जितनी होती है वो फिर वहीं पे खेलते हैं। और क्योंकि अब जो है PCB ने ये PSL को भी जो है पैरेलल ही कर दिया IPL के, जब IPL हो रही है तब PSL ही हो रही होती है। तो फिर कोई प्लेयर के पास चॉइस होती है कि यहाँ वो PSL खेलें या IPL खेले, तो ये प्लेयर ने फिर चुनना होता है वो कौन सी लीग खेलेगा। तो आगे बात करते हैं नाहिद राना की। तो नाहिद राना पेशावर ज़ल्मी की तरफ से जो है मोस्ट इंप्रेसिव फास्ट बॉलर नजर आ रहे हैं और पाकिस्तान प्रीमियर लीग के अंदर एक बात तो समझ में आ रही है कि जो फास्ट बॉलर है वो फास्ट बॉलर के अंदर जो है पाकिस्तान के जो चाहे डोमेस्टिक सर्कल के प्लेयर हो या इंटरनेशनल क्रिकेट के प्लेयर हो वो स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। हालिया बांग्लादेश के टूर के अंदर भी हमने देखा कि नाहिद राना ने पहले वनडे के अंदर ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली पाकिस्तान को मैच हराता, जिसके अंदर 5 खिलाड़ियों ने पहले वक्त के अंदर ही हाफ के अंदर ही आउट कर दिए थे और पाकिस्तान तकरीबन 130-35 पे आउट हो गया था और बांग्लादेश वो मैच भी जीता और बाद में सीरीज भी जीत गया। तो ये पाकिस्तान के लिए अलमी है और पाकिस्तान को इस पर वर्किंग करनी होगी। वहीं पर दूसरी बात कर ले मुल्तान सुल्तान की, तो दोनों ओपनर साहिबजादा फरहान और स्टीव स्मिथ जो है शुरू से ही अपनी टीम को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं और मुल्तान सुल्तान की जीत की वजह भी यही है कि दोनों ऊपर से परफॉर्म करते हुए। साबदा फरहान जो कि IPL के अंदर आज के मैच से पहले जो है लीडिंग रन स्कोरर थे, जिन्हें आज के 50 के बाद कौशल मेंडिस ने सरपास किया। तो साबदा फरहान पे बहुत ज्यादा रिलाई करती है मुल्तान सुल्तान। तो आज उन्होंने 10 बॉलों पे 14-15 रन बनाए। स्टीव स्मिथ भी तकरीबन बाबर आजम जैसी सिमिलर इनिंग्स खेलते हुए नजर आए और उन्होंने जो है 28 गेंदों पे 31 रन किए जो कि इनसफिशिएंट थे।
और शायद यही वजह बनी कि मुल्तान सुल्तान की जब ये टॉप ऑर्डर की 2 विकेट गिरी तो नीचे फ्लिप हो गया, या दूसरे प्लेयर्स हो गए वो कोई खातर खार जो है परफॉर्म नहीं कर सके। यहाँ पे बात करना पीटर सिडल के लिए भी बड़ी होगी और तारीफ के लायक है कि यार 41 साल का वो बंदा होके जिस पेस से बॉलिंग कर रहा है, मेरे हम शायद इक्का दुक्का बॉलर होगा पाकिस्तान में जो इस पेस के ऊपर 140 प्लस पे फिलहाल बॉलिंग कर रहा है। हमारा हारिस रऊफ है, शायद वो ही इतनी पेस पे बॉल करता है, 151 50 पे बॉल करता है, लेकिन उसको इतनी मार पड़ चुकी है और इतना आउट ऑफ फॉर्म हो गया कि अब शायद उसकी जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में भी जगह बनती हुई नजर नहीं आ रही। लेकिन नीचे वाले प्लेयर्स के अंदर कोई ऐसी बात ही नहीं हमें नजर आई कि वो जो है पीटर सिडल की टिक करके कोई बॉलिंग करते हुए नजर आए। अच्छी चीज ये थी कि लास्ट मैच के अंदर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने एहसानुल्लाह को डेब्यू करवाया था अपनी फ्रेंचाइज से, तो वो अपनी 135-140 की स्पीड मेंटेन करते हुए नजर आ रहे थे। और एहसानुल्लाह की ये बात जो है बड़ी परेशान कुन भी थी और सरप्राइजिंग भी थी कि ये बंदा 2023 के अंदर जो है इस पे डेब्यू किया था मुल्तान सुल्तान की तरफ से, और तब इस टाइम पे जो है बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब मिला था। और फिर अगले 2 साल वो इंजरी की वजह से और अपनी हरकतों की वजह से PSL का कोई भी मैच नहीं खेल सका, और थैंक्स टू इस्लामाबाद यूनाइटेड के उन्होंने उसको वापस लेकर आए और उसको जो है उसका रिदम वापस लेकर आए। इस तरह ही शाहनवाज धानी के साथ मुझे लगता है ज्यादती हो गई थी। अगर आपके लड़काना का लड़का है, सिंध का लड़का है, तो हैदराबाद या कराची को उसे जरूर पिक करना चाहिए था। रिजल्ट प्ले में बड़े लगते थे लेकिन पिक करना चाहिए था। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं बात करूंगा सफियान मुकीम की, तो वही बात जो मैं कर रहा था कि भाई परफॉर्मेंस और टैलेंट कभी भी छुप नहीं सकता, आप जो मर्जी कर लें। तो सफियान मुकीम पिछले 2 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे खटका रहा है और कोई ना कोई उसका हक खा रहा है। कभी कोई ऊपर से लैंड करके उस्मान तारिक की जैसा लड़का आता है वो डेब्यू से पहले कर जाता है, या कभी शादाब खान को एडजस्ट करने के चक्कर में सफियान मुकीम को बैठा दिया जाता है, लेकिन वो लड़का मुसलसल परफॉर्मेंस करता आ रहा है। मैं आज भी कहता हूँ जो पाकिस्तान के अंदर बेस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर है वो सफियान मुकीम है, और उसने वही चीज साबित कर दिया दोबारा से, ना सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर बल्कि PSL के अंदर भी अब वो लीडिंग विकेट टेकर है। हर मैच के अंदर वो है 3-4 आउट करता है और उसकी इकॉनमी 6 से ऊपर नहीं जाती। जिस अल्लाह का वास्ता ये चीज तो मैं PCB को और बोर्ड को भी कहना चाहिए कि लड़के को मेरिट के ऊपर जरूर चांस देना चाहिए और मुसलसल उसे मैच खिलाना चाहिए। जब भी उसे इंटरनेशनल क्रिकेट में भी मौका मिला है तो उसने अपनी परफॉर्मेंस से लोगों को हैरान किया है। तो आखिरी यही बात करनी है PSL के ओवरऑल सिनेरियो के अंदर। जो आज का मैच था वो बड़ा इजीली जो है मुल्तान सुल्तान को शाबाश जलमी ने हरा दिया 196 के जवाब में। 176 रन ही जो है मुल्तान सुल्तान कर सकी और उसका क्रेडिट जाता है सफियान मुकीम को। जिस तरह उसने बॉलिंग की, 4 खिलाड़ी आउट किए उसने 24 से 26 रन देके, और इस बात को साबित किया कि वो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट की डोमेस्टिक सर्कल के अंदर और भले इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर भी पाकिस्तान का मेन बॉलर और ट्रम्प कार्ड है। और अगले साल जो वर्ल्ड कप होने वाला 2027 में ODI वर्ल्ड कप, अब तो आपको एक ऐसा सरप्राइज बॉलर चाहिए जो कि ना सिर्फ रन कंटेन कर सके तक और बल्कि मिडिल ऑर्डर के अंदर वो विकेट्स भी ले सके। तो प्रेस फॉर सफियान मुकीम के उसको उसकी मेहनत का सिला जरूर मिले और वो जैसे परफॉर्म कर रहा है वो आगे आने वाले टाइम के अंदर पाकिस्तान को